महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी की जय हो। महारानी जी, आपका शिकार मिल चुका है। महारानी जी, इसका मतलब हमारी हमारी तपस्या खत्म हुई अब। हाँ महारानी जी, आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। कहाँ है हमारा शिकार? महल में। महल में? हाँ। अब हमारे 101 पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे दोनों शिकार मिल गए। नहीं महारानी जी, अभी एक ही शिकार मिला है। क्या बकवास कर रही हो तुम? महारानी जी सब्र करिए, अभी एक मिला है। अरे हमने तुम्हें अपने दोनों शिकार लेने के लिए भेजा था, ना कि तुम एक शिकार लेकर आई हो। महारानी जी, दूसरे शिकार की भी व्यवस्था हो जाएगी। अरे तुम पे एक शिकार की इतने दिनों में एक व्यवस्था हो पाई है, तो अब तक क्या हो जाएगा? महारानी जी, ये काम इतना आसान नहीं है। अच्छा, मैंने कोई तुम्हें ऊपर जाने के लिए थोड़ी नहीं कहा था। मैंने तुमसे एक मामूली सा काम करने के लिए कहा था। मुझे मेरा शिकार चाहिए, और वो भी दोनों। महारानी जी, मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं ये मनोकामना आपकी पूरी कर दूंगी। अगर हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई ना, तो तुम जानती हो हम तुम्हारा क्या असर करेंगे। जी महारानी जी। हम जिंदा तुम्हें दीवार में चिनवा देंगे। चलो दिखाओ हमें। आइए महारानी जी, आइए महारानी जी, ये है। जो आ गया। हमारे पास आने में बड़ी देर लगा दी। देर नहीं, हम तो समय से आए। समय से ही तो नहीं आए। अगर समय से आए हुए होते तो आज कुछ और ही होते। महारानी ऐसे जी, सन्यास लिए नहीं घूम रहे होते। महारानी जी आपकी बात सही है, पर आपकी ये जो थी अभी, इनसे हमारी मुलाकात ही आज हुई है। इनसे तो मुलाकात एक इत्तेफाक था। अच्छा। असली मुलाकात तो अब हमसे होनी बाकी है। अच्छा, हाँ। आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अदा तो हम तुम्हारा करेंगे। हैं? वैसे नहीं नहीं, कष्ट करने की कोई वो नहीं है, बस हमें खाना खिलवा दो, अभी तो भूख लग रही है। खाना भी खिलवाएंगे, और तुम्हें इस दुनिया से अलविदा भी करवाएंगे। दुनिया से अलविदा? हाँ मैं समझा नहीं महारानी जी कुछ। हाँ, यहाँ जो भी आता है अपनी जान से धोकर ही जाता है। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, यहाँ जो भी आता है ना, अपने प्राण त्याग कर जाता है। महारानी, और मैं- हाँ, तुम्हारा ये सिर काट के हम 100वां मुंड बनाएंगे। 100वां मुंड बनाएंगे? और हाँ, अब तू हमारा शिकार है। महारानी जी, अब हम तुझे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। पर मैंने तेरा मुंड काट के हम तेरा खून पीकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि हमें 101 मुंड चढ़ाने थे, लेकिन 101? अभी एक और बाकी है। पर कोई बात नहीं, जो है उससे ही काम चलाया मैं जाए। आपके हाथ जोड़ता हूँ। देखो, हमारे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है, हम अकेले ही हैं, हमें छोड़ दो। हाथ भगवान के आगे जोड़े जाते हैं, हमारे आगे नहीं। भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं। यहाँ हमारा काम ही है कि लोगों को फंसा के यहाँ अपने इस गुफा में लाया जाए। महल दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये सब मायावी महल है। अगर हम चाहें तो इसे चुटकी बजाकर इसे खत्म कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। और अब हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। नहीं महारानी आज जी। हम बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, क्योंकि आज हमारे 100 मुंड पूरे हो जाएंगे। बांधी, मैं अच्छा महाराज जी को छोड़ के बांधी। जो आ गया हे महारानी गुरु जी, बचा लो, कहाँ हो? इन्हें इसे ले जाओ और इसे निला धुला के साफ सुथरा करके हवन की तैयारी करो। जो आ गया महारानी जी, चलिए। आपने हमसे झूठ बोला था। अब हमारी तपस्या लगता है पूरी हो गई। बस एक और
एक और मुंड बाकी है अभी। बचा लीजिए, देखो देवी, बचा लीजिए हमें। तुमको कोई नहीं बचा सकता। यहाँ जो कोई भी आता है जा नहीं पाता। और हाँ, जो कहा जाए वही करो, नहीं तो तुम्हें पता है नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। प्राण तो हमारे वैसे भी जाएंगे और ऐसे भी जाएंगे। हम बड़े बूढ़े फंसे अपने गुरुजी का साथ छोड़। गुरुजी, गुरुजी। अब कितना भी गुरुजी को पुकारते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। और अपनी जबान बंदी रखो तो ही ठीक है। सुन लिया? लिया। मुझे लगता है कि मेरा चेला इसी रास्ते पर आगे जाके किसी महल में उसको किसी ने पकड़ रखा है और वो इस समय किसी बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। मैं चलता हूँ उसे बचाने के लिए। कुछ ही दूरी और चलना होगा मुझे। मैं आ रहा हूँ शिष्य, मैं आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर। आओ। ये हमें आप कहाँ लेकर जा रही हो? तुम्हारा स्नान हो चुका है ना? हाँ हाँ, हो गया। अब तुम्हारी भेंट दी जाएगी। ऐसा मत तुम्हारा करो। सर कलम करके। हाँ, ऐसा मत करो। ये अभी तक तो माला थी नहीं आपके हाथ में। हम एक माया रूपी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो कुछ भी करके। मैंने तुमसे कहा था ना, जो यहाँ एक बार आ जाता है जा नहीं पाता। चलो मेरे साथ। आओ। महारानी जी, जी, महारानी जी, जो आपने आज्ञा की थी वो हो चुकी है। तुम्हारी मरने से पहले कोई इच्छा हो तो वो बता सकते हो। जो भी तुम्हें खाना पीना हो तो यहाँ बता सकते हो। अब कैसी इच्छा महारानी जी? जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। एक बार नहीं खाएंगे तो अब नहीं खा रहे। नहीं, खाना वाना। हमारे यहाँ मरने वाले की हर इच्छा पूरी की जाती है। अगर तुम्हारी भी कोई इच्छा हो मुझे छोड़ तो दो बता बस। सकते हो हमें। मुझे छोड़ दो बस। छोड़ते तो हम किसी को भी नहीं है। यहाँ आकर, यहाँ हम तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, यहाँ तुम्हारा खून पीने के लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। हमारी तलवार हाजिर हो। गुरुजी, गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर और भी कोई इच्छा बाकी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, अभी भी कोई इच्छा बाकी है तो बता दे। हाँ, एक इच्छा है। मुझे आज के लिए छोड़ दीजिए, कल जो चाहे वो कर देना। आज के लिए? हाँ, आज मुझे समय दीजिए। मैं एक रात और सुकून से सोना चाहता हूँ, फिर हमेशा के लिए सुला देना मुझे। ठीक है, लेकिन हमारे इस महल से बाहर नहीं, यहीं। हाँ, जैसी आपकी इच्छा। हमने ऐसे कभी किसी को छोड़ा नहीं है। तू हाँ। हमारा पहला शिकार ऐसा है जो हमने तुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया। धन्यवाद। बांधी, इसे जी। काल कोठरी में ले जाया जाए। जी महारानी जी। आज नहीं तो कल तेरा खून पीकर हम अमर हो जाएंगे। हम पूरे जंगल पर राज करने लगेंगे। आ तो गया मैं कुछ कुछ अपनी मंजिल के पास। मुझे आभास होता है कि वो राजमहल जिसमें मेरा शिष्य, जो काली शक्तियों ने जकड़ रखा है, और उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है कि वो मुझे पल पल याद कर रहा है। चिंता मत कर शिष्य, मैं पहुंच गया हूँ। कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, कुछ नहीं होने दूंगा। हर हर महादेव शंभो। देवी जी, एक बात कहें? कहो।
आप हमें धोखे से यहाँ क्यों लाई? हम एक माया रूपी हैं, हमारा काम ही यही है। तो मुझ पे एक एहसान कर दो, मुझे कैसे भी इस चंगुल से आज़ाद कर दो। मुझे आज़ाद? मैं अकेला हूँ पूरी दुनिया, मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता। बचा लो। तो कुछ ज़्यादा ही शरीफ है, तुझे देखकर तो मुझे भी दया आ रही है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तो आप तो शक्ति है आपके पास। देखा नहीं माला कैसे बुला दी हवा में जादू से, वैसे ही कुछ कर दो चमत्कार। मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन महारानी महाशक्तिशाली हैं। अगर मैंने उनका कहा टाला तो वो मुझे मार डालेंगी। मैं तुझे कैसे बचा सकती हूँ? अब क्या, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो नींद भी नहीं आएगी आज। बचा लो, कुछ हो सके तो देख लो मेरे लिए। चल ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। काम कर जी। मेरे साथ चल, मैं तुझे महल में बंद करके और महारानी से बात करती हूँ। तो देवी जी आप जाके बात करिए, हो हम नहीं खड़े। नहीं, तू यहाँ से चला गया तो नहीं जाएंगे, मुझे भरोसा नहीं है। हम सत्य बोल रहे हैं। मैंने कहा ना। चलिए चलिए। आ गया मैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा शिष्य इसी महल में है और उसको वध करने के लिए ले जाया जा रहा है। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी की जय हो। महारानी जी आते हैं, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या आप हमें देंगी? बोलो। महारानी जी, हमें कहना तो नहीं चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात। महारानी जी, हम आपसे हाथ जोड़कर जिस इंसान को हम लेकर आए हैं उसकी जान बख्श दो। महारानी जी, वो बहुत ही शरीफ और नेक इंसान है, उसे देखकर तो मुझे तरस आ रहा है। महारानी जी, मैं नहीं चाहती वो मारा जाए। क्या कहा तूने? महारानी जी, जो कहा वो सच है। सच है? हमारे सामने गिड़गिड़ाने वाली दासी आज हमसे दूसरे की जान की भीख मांग रही है? इतनी बड़ी गुस्ताखी तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू एक अजनबी के लिए उसकी जान की भीख मांग रही है? तुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? नहीं 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 नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि दिल आ गया है उस अजनबी पे तेरा। नहीं महारानी जी, है? ऐसा नहीं है। प्रेम कर बैठी है दासी। महारानी जी, हम तो किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते। तो फिर इसके लिए इतनी गिड़गिड़ा क्यों रही है? महारानी जी, उसकी जो मासूमियत है ना, बहुत ही, उसने मेरा दिल पिघला दिया है। पिघला नहीं दिया, उसकी मासूमियत तेरे दिल में बस गई है और तू उससे प्यार करने लगी है, यही ना? नहीं महारानी जी, तू शायद भूल रही है कि मैंने ही तुझे अपनी माया से बनाया है और अगर मैं चाहूं तो तुझे 1 मिनट में खत्म कर सकती हूँ। महारानी जी, जब बना मैं सकती हूँ तो बिगाड़ भी सकती हूँ। मुझे पता है महारानी जी, लेकिन आज पहली बार कुछ मांगा है महारानी जी। हमारे 101 मुंड अभी बाकी हैं महारानी जी, इसे हलाल करने से हमारे 100 मुंड पूरे हो जाएंगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि मैं अपने शिकार को जाने दूं। अगर उसकी ज़्यादा खिस्मत की ना
तो 101 में तेरी भी गिनती होगी। महारानी जी, मैं आपके लिए दूसरा शिकार लेकर आऊंगी, इससे भी अच्छा शिकार लेकर आऊंगी। एक बात शायद भूल गई है तू, यहाँ आना और यहाँ से जिंदा वापस बच के जाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है? और जाके दूसरे शिकार की तलाश कर। मैंने कहा जा, दफा हो जाए यहाँ से। अब तो हमें शक होने लगा है हमारी दासी पर कि कहीं हमारे साथ छल ना कर दे। महारानी, अब हम दूसरा शिकार बाद में देखेंगे, आज ही हमें उसकी बलि चढ़ानी है। तैयारी की जाए यज्ञ की। महारानी जी, मत कीजिए ऐसा। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? जो आज्ञा महारानी जी। एक दासी होकर एक गुलाम की जान की भीख मांग रही है। हम आज ही उसका किस्सा खत्म कर देते हैं। अरे देवी जी, माफ कर दिया? हे महापुरुष, मैं तेरी सहायता नहीं कर सकती। मैं महारानी के आगे निराश हो गई, कुछ नहीं कर पाई। मैंने तेरे लिए बहुत मिन्नतें की, गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े, लेकिन महारानी है, उनका तो दिल पिघलता ही नहीं। अब मैं तेरी जान नहीं बचा सकती। चलो, मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। जो मेरे किस्मत में लिखा होगा वो मेरे साथ होगा। ठीक है, चलिए। महारानी जी, महारानी जी, आपका शिकार तैयार है। हमने एक दिन तुम्हें दिया, तुमने हमसे एक दिन मांगा था और हमने तुम्हें एक दिन दिया भी, लेकिन अब हमसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ। गुरुजी, गुरुजी बचा लो, गुरुजी। आप इसे नहीं मार सकती। क्यों नहीं मार सकती? ये हमारा राज्य है और हमारे राज्य में आके तुम्हारी हिम्मत कैसे की हमारे काम में दखल अंदाजी करने की? हम बाबा गुरु गोरक्षनाथ के चेले हैं और ये हमारा शिष्य है। तुम चाहे किसी के भी चेले हों, लेकिन हमारे जो महल में आता है वो हमारा गुलाम बन जाता है। देखिए, मैं स्त्रियों से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये मेरा शिष्य है और आपने इसके ऊपर इस तरीके की बदसलूकी की, क्योंकि आप नहीं जानती कि ये किस पर्पज से और क्या क्या अपनी शक्तियों के अनुसार आपने इस पर दबाव डाला है। अच्छा हुआ कि हमारा 101 जो मुंड हमें बाकी देने थे, हमारा खुद पर खुद चला आया। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। जी महारानी जी, और दूसरा शिकार खुद पे खुद यहाँ चला आया। अब तुम्हें यहाँ से जिंदा कोई वापस नहीं ले जा सकता। तुम हमें जानती नहीं हो और शायद तुम भी हमें नहीं जानते। हम भैरव के शिष्य हैं और हम काली माता के भक्त हैं। हम माया रूपी जरूर हैं, लेकिन हमारी शक्तियों का अंदाजा नहीं है अभी तुम्हें। तुम माँ काली की शिष्य हो तो ठीक है, मैं माँ काली की बहुत इज्जत करता हूँ और माँ काली मेरे लिए एक सर्वेश्वरी महारानी है, लेकिन हम भी तुम्हें अपनी कुछ शक्तियां दिखाना चाहते अरे! हैं बाबा गुरु गोरक्षनाथ की। तुम्हें विश्वास नहीं होता? हरिओम शंभो महाकाल महाराज इसकी बाबा शक्तियों गुरु से कुछ नहीं हो सकता। हाँ? महारानी, 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 ये क्या हो रहा है महारानी? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। क्योंकि महाकाली भी महारानी, गलत चीजों का साथ नहीं देती। चल बेटे, गुरुजी, गुरुजी, नहीं चलते गुरुजी, हैं। हमें माफ कर दीजिए। चलो हमें गुरुजी। गलती हो गई। गुरुजी माफ कर दो, गुरुजी, गुरुजी माफ कर दीजिए। तुम्हारा जो घमंड है ये तुम्हें लेके जरूर डूबेगा गुरुजी, और अब डूबेगा। गुरुजी हमें माफ कर दीजिए। गुरुजी माफ कर दीजिए। गुरुजी माफ कर दीजिए। गुरुजी, महारानी, 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 गुरुजी। हाँ भाई शिष्य, हाँ गुरुजी। और रुकोगे यहाँ?
नहीं गुरुजी, नहीं रुक। अब कभी नहीं रुकूंगा गुरुजी। रुक अब ले। जहाँ आप जाओगे वहीं चलूंगा, अगर मैं थक भी गया हूँ तो भी मैं आपके साथ चलूंगा। इसीलिए तो कहते हैं बेटा कि गुर से कपट मित्र से चोरी, कै होय निर्धन कै होय कोड़ी। मैं कहता हूं बेटा कि गुरु की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, हाँ, असत्य नहीं हो सकती। अगर गुरु कह रहा है कि वो जगह गलत है तो वास्तविक ही गलत है बेटा, इसलिए आजा। चलो गुरुजी।